Hello everyone, welcome to my channel. So many topics from the chapter 2 class 10 science we have discussed in our previous classes, such as the classification of acids, the chemical properties of acid base indicator, and what is common in all the acids. Okay, इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो है how to dilute a concentrated acid. Okay, as a student of science we must know how to dilute an acid, and that's very thing we are going to discuss in this video. तो आप ये वीडियो देखते रहिए और डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। बच्चों आज का टॉपिक है हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड। इसके लिए हम लोगों को दो चीज़ फिर से याद करना पड़ेगा, वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट गेन करता है। मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, वाटर इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक। अगर हम एसिड को डाइल्यूट करना चाहेंगे तो वी कैन डू इट आइदर बाय एडिंग एसिड इनटू वाटर और वाटर इनटू एसिड। तो दोनों ही केस में हीट तो प्रोड्यूस होगा ही, because it is an exothermic process. Now when we add acid into water तो क्या होगा, whatever the heat produced, a large portion of the heat will be absorbed by the water, क्योंकि solution में water का part ज़्यादा है इसलिए solution ज़्यादा hot नहीं होगा। लेकिन अगर हम वाटर एसिड में डालेंगे तो a little portion of the total heat produced will be absorbed by water, because यहाँ पे वाटर का पार्ट बहुत कम है, सॉल्यूशन में वाटर का पार्ट बहुत कम होता है, इसलिए द सॉल्यूशन विल बिकम वेरी हॉट। इतना गर्म हो जाएगा कि कंटेनर टूट सकता है। अगर टूटेगा तो आपको पता है एसिड आके हमारे ऊपर गिर सकता है, तो इससे क्या होगा कि बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। So that is why it is recommended that for dilution of an acid, always acid should be added to water, not water into acid. So आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।